क्या करते हैं, अब हम जो है वो डिफ्लेशनरी जो गैप है इसको कनेजियन के साथ देखते हैं। कनेजियन का मानना क्या था कि ना तो कोई लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई होती है और ना ही कोई शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई होती है। उसका कहना यह था कि एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ एक ही तरह की होती है, उसने डिफरेंस नहीं किया था शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में। इसने बेसिकली क्या कहा था कि जब आपकी इकॉनमी में जब आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है और आप अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तब आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो फ्लैटर होगी। जैसे ही आप फुल कैपेसिटी के ऊपर पहुंच जाएंगे, अपने तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर लेंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। तो उसी तरह हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारी फ्लैट होगी। यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो है हमने फुल प्रोडक्शन लेवल अपना अचीव कर लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जितने भी हमारे पास मुलाजिम काम करते थे उन तमाम को हमने यहाँ पर लाकर जो है वो यूज़ कर लिया, और ये कुछ इस पॉइंट के ऊपर हम आकर पहुँच गए। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वाई एफ, क्योंकि यहाँ पे हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जितने हमारे पास स्पेयर एम्प्लॉय थे उन सबको हमने यूज़ कर लिया, फुल प्रोडक्शन लेवल को यूज़ कर लिया। अब इससे मज़ीद जो है हम अपनी कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। तो यही कनेजियन का मानना ये था, तो इसको हम कह देते हैं ये हमारी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। अब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कुछ हम इज्यूम करते हैं कि इस तरह जा रही है हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये जा रही है जी, एग्रीगेट डिमांड जा रही है। ये क्या हमारे पास हमारी एग्रीगेट डिमांड है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों को मीट करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर फुल प्रोडक्शन लेवल होता है, उस पॉइंट के ऊपर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर चुके होते हैं। तो यहां से अगर ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर मैं इसको नीचे को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो इस पॉइंट के ऊपर हमने जो है वो अपनी इकॉनमी को अचीव किया हुआ है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये हमारे पास वाई है। ओके, और यहां से ये आ रही है हमारे पास प्राइस। अब हम इस जगह के ऊपर खड़े, लेकिन हम जा कहां तक सकते थे, जहां हम जो है वो वाई एफ तक सकते थे। हम खड़े वाई के ऊपर हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको यूज करें और यूज करके हम वाई एफ तक जाएं, क्योंकि हमने ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ इस पॉइंट तक बनाई जिसके ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। लेकिन हमारे पास अभी कैपेसिटी है, हमने लेट्स सपोज अगर 7 यूनिट बनाया है तो हमारे पास 3 यूनिट और बन सकते हैं, तभी हम जो है वो 10 यूनिट तक जाएंगे। तो हमने फुल इसको यूटिलाइज नहीं किया। तो ये जो डिफरेंस है, यहां पर फुल यूटिलाइज होता है ना, इस पॉइंट के ऊपर फुल यूटिलाइज होता है, तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या आपके पास डिफ्लेशनरी गैप है, यानी कि नेगेटिव गैप है। तो हमने इसको कनेजियन के साथ भी देख लिया, और प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको इसको जो है दूसरे के साथ, जो अपना लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, उसके साथ भी मैंने जो है ये डिफ्लेशनरी गैप हमारे सामने बना हुआ, इसके साथ भी मैंने आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन किया। अब आपकी बुक ने एक एग्जाम्पल दी हुई है, कोशिश करते हैं कि इस एग्जाम्पल को समझें। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोविड आया, तो कोविड का इफेक्ट क्या हुआ दुनिया के ऊपर, कि आपकी जो सप्लाई थी, जाहिर सी बात है वो कम होगी, आपको जो है वो डाउनवर्ड जाना पड़ा होगा, अपने प्राइस लेवल को कम करना पड़ा होगा। तो वह क्या होगा, अब इसको जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं कि जब कोविड आया तब सिचुएशन हमारे पास क्या थी और कोविड से पहले की सिचुएशन क्या थी, ताकि आपको मज़ीद सही तरीके से समझ आ सके एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की, और इस सारे प्रोसीजर की, और इकॉनमी जो है वो मैक्रो, जो आपके पास मैक्रो है, ये किस जगह के ऊपर जाके इक्विलिब्रियम के ऊपर आती है। तो हमारे पास ये रही जी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, हमारे पास ये है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये वाई एफ है, और इस पॉइंट से ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और इस पॉइंट से जब ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ तक हम जो है वो अपना बना सकते हैं। मतलब इतनी हम इतनी यूनिट बना सकते हैं, और इतनी ही हम लोग जो है वो अपने पास जो हमारे पास लेबर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो हम चीज़ें नहीं बना सकते। तो जब कोविड नहीं आया था तब क्या हुआ होगा, हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो
शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई चल रही होगी। और हम अज्यूम करते हैं कि यहीं पर जो है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी थी, यानी कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर अपना काम कर रहे थे जब कोविड नहीं आया था। ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। जैसे ही कोविड आया तो सिचुएशन हुई क्या होगी, हमारी कंट्री रिसेशन में चली गई होगी। अब हम जो है इकॉनमी वो बुरी तरह से हिट हो रही होगी। लोग जो है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ले रहे थे जब कोविड आया था, आपको पता है ना, इस बात का इल्म है। तो हमने, अगर हमारी प्राइस इस पॉइंट के ऊपर ये थी, पी थी प्राइस यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ा होगा, हमें अपनी प्राइस कम करनी पड़ी होगी मार्केट की सिचुएशन को देखकर। तो हमने अपनी प्राइस, यहाँ पर हमारी पी प्राइस थी, हमने इसको कम कर दिया और इस पॉइंट के ऊपर हमने इसको कम किया और कुछ इस पॉइंट तक आ गया। और ये प्राइस अगर हम कह देते हैं जी हमारे पास P1 थी, प्राइस को कम किया, नीचे लेकर आ गए। जैसे ही हमने इसे कम किया तो हमारी आउटपुट भी जो है वो अल्टीमेटली क्या हुई होगी, आउटपुट भी हमारी कम हुई होगी। आउटपुट हमारे पास यहाँ पर आ गई होगी Y पर, Y1 पर आ गई होगी। ये आ गई Y1 पर। और डिमांड हमारी अब ये होगी ये हमारे पास क्या होगी AD1। डिमांड चेंज होगी ना हमारी अब। तो ये क्या हुआ, डिमांड इनवर्ड को आ गई, यहां से इस तरफ को मूव कर गई। और अब हम इस जगह के ऊपर इकॉनमी में है, इस जगह के ऊपर ई पॉइंट के ऊपर है। तो ये जो बेसिकली ये जो जगह होगी ये हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि अब हम ज़्यादा बना सकते थे लेकिन बना नहीं पाते। समझ आई? तो इसमें आपने शिफ्ट को भी देख लिया। तो ये एक एग्जांपल आपकी बुक ने कोविड-19 के हिसाब से एक्सप्लेन की हुई थी, जिसे हमने जो है वो कंप्लीट डिटेल में देखा कि ये क्या इफेक्ट हमारे पास आया है और ये किस तरह इफेक्ट जो है वो हमने फेस किया। अब हम देखते हैं पॉजिटिव गैप को। हर डायग्राम पे मैंने वाई एक्सिस पे प्राइस ली हुई है, एक्स एक्सिस पे मैंने नेशनल आउटपुट यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है वो नहीं लिया हुआ। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप किस तरह आता है। ये जो है हमारे पास क्या है, लॉन्ग रन सप्लाई है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। और अब जो है वो हम यहाँ से अपना शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को ड्रॉ करते हैं और हम जो है वो यहाँ पर अपना डिमांड को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास आ गई एग्रीगेट डिमांड और ये हमारे पास क्या आ गई है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर ई है, इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम है। अगर हम देखें हमारा वाई एफ ये पॉइंट है। अब इकॉनमी हमें बाहर जाके इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, मतलब हमारा जो पोटेंशियल था, प्रोडक्शन पोटेंशियल था,
उससे ज़्यादा जो है वो हम इक्विलिब्रियम को आगे जाके अचीव कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कि हुआ क्या है? कि आपके जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है उससे बाहर निकल के हम जो है वो इकॉनमी को अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अचीव कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर अचीव कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ तक ले आऊँ तो यह हम कह लेते हैं ये हमारे पास y है। अब यहाँ से YF से y तक का जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है? ये आपके पास इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। और अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लें तो ये क्या होगा? आपके पास प्राइस के ऊपर होगा। बात समझ आएगी अब आपको? ये होता क्यों है? जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होती है, इकोनॉमिक आपकी जो इकॉनमी है वो ग्रोथ कर रही होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होती है, आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप फुली यूटिलाइज कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी इकॉनमी जो है वो आउटसाइड के ऊपर जाकर यानी कि बाहर जाकर अचीव कर रहे होते हैं। एग्रीगेट डिमांड एक्सीड ओवर अ मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री। मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ कंट्री से जो है वो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाती है। इट रिप्रेजेंट दैट द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स इज इंक्रीजिंग। इससे क्या होता है? आपके जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। देयरफॉर इकोनॉमी रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू मीट द पोटेंशियल डिमांड। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके पास कम होते हैं कि जो आपकी डिमांड है उसको अचीव करें, तो डिमांड आपकी आगे जा रही होती है। मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप 10 यूनिट बनाए, लेकिन मार्केट में चाहिए 12 यूनिट। डिमांड क्या है? हाई है। और ओवरऑल प्राइस लेवल भी राइज करेगा। तो जब डिमांड हाई होगी तो क्या होगा? प्राइस लेवल आपका राइज कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। समझ आ गई अब आप लोगों को इन्फ्लेशनरी गैप क्या? अब हम कुछ चेंजेस देखते हैं एग्रीगेट डिमांड में और शॉर्ट रन के साथ चेंजेस हमारे पास क्या क्या होती हैं और ये किन किन वजूहात की वजह से जो है ये चेंजेस हमारे पास हो रही होती हैं। ये हमारे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है। ये हमारे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। ये हमारे पास क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। ये हमारे पास क्या? YF है। अगर हम इसके पैरेलल डालें तो ये आ गई हमारे पास इस जगह के ऊपर प्राइस और इस जगह के ऊपर हमारे पास आ गई आउटपुट। ठीक है। अब अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो और वो डिमांड यहाँ तक चली जाए, इंक्रीज हुई डिमांड यहाँ पे चलेगी, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका जो आउटपुट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो भी इंक्रीज करेगा, प्राइस लेवल भी इंक्रीज करेगा। कैसे? ये देखें ना, अगर ये आपके पास प्राइस P है तो अब आपके पास न्यू प्राइस आपकी डिमांड के शिफ्ट होने से प्राइस क्या बन जाएगी? P1। प्राइस P से P1 पे इंक्रीज हुई। और इसी तरह अगर ये आपकी डिमांड है Y तो आपकी इसको शिफ्ट होने से इफेक्ट क्या होगा कि आपकी प्राइस जो है वो चली जाएगी Y1 से।
अगर आपकी डिमांड इंक्रीज करती है, राइट वर्ड को शिफ्ट होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड कर, तो इससे होता क्या है कि आपकी प्राइस भी इंक्रीज होती है और आपका आउटपुट यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल आउटपुट वो भी आपका अप होता है, इंक्रीज होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आपकी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करती है, उसमें चेंज आता है, तो क्या होता है कि आपका आउटपुट भी इंक्रीज करता है और प्राइस लेवल भी इंक्रीज करता है। ये किस वजह से इसमें इंक्रीज हो सकता है, वो हम फैक्टर्स पढ़कर आए हैं डिटेल के साथ, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंक्रीज आ सकता है। बेसिकली आप इसको भी कह सकते हैं कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी या जो आपके पास फिस्कल है इसकी चेंजेस की वजह से भी जो है आपकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है, तब ये सिचुएशन आपके पास आ सकती है। अगर हम इसी का उलट कर लें, जो हमने देखा है, इसी का अगर हम उलट कर लें तब क्या होगा हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या किया था, अपनी एग्रीगेट्स जो डिमांड थी इसको हमने इंक्रीज़ किया था। अब हम अपनी एग्रीगेट डिमांड को जो है वो डिक्रीज़ करके देखते हैं कि हमारे पास सिचुएशन जो है वो क्या आती है। ये हमारे पास जो है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। अब ये हमारे पास डिमांड है, अगर इस डिमांड को हम इनवर्ड मूव कराएं अंदर की तरफ, यानी कि लेफ्टवर्ड या इनवर्ड ये आए, तब सिचुएशन क्या होगी। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारे पास 1 थी, ये हमारे पास 2 है। 1 पे क्या था कि आपके पास प्राइस ये थी, आउटपुट ये था, तो अब क्या होगा, अब आपके पास प्राइस ये होगी और आउटपुट ये होगा। तो क्या हुआ कि आपका इस सिचुएशन में हुआ क्या, इस सिचुएशन में हुआ ये कि आपकी प्राइस भी कम होगी, आपका आउटपुट भी कम होगा, यानी कि प्रीवियस सिचुएशन को हमने उलट करके यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर देख लिया। अब हम जो है वो किसके साथ देखते हैं, सप्लाई के साथ देखते हैं कि सप्लाई को अगर हम राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव करें तो हमारे पास सिचुएशन आती क्या है। ये हमारे पास आ गई जी लॉन्ग रन, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये हमारे पास हमारी क्या आ गई शॉर्ट रन सप्लाई, ये हमारे पास आ गई हमारी डिमांड। यहाँ पर जो हम मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पर जो हमने इक्विलिब्रियम को अचीव किया होगा इस पॉइंट पर। यहाँ पर अगर हमारे पास प्राइस हो P तो आउटपुट कितनी होगी Y। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आएगी लेफ्टवर्ड, लेट्स सपोज वो यहाँ पर आ जाती है, ये हमारे पास क्या होगी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई 1। अब क्या हुआ होगा, अब प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी और आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, प्राइस चली जाएगी
T1 पे, आउटपुट चला जाएगा Y1 पे। समझ आई? और अगर हम इसका उलट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी और आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इसमें जो है वो मूवमेंट थी जिसको हमने कंप्लीट डिटेल के साथ जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि अगर चेंज हो एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में तो इसका इफेक्ट हमारे पास क्या